अस्सलामुअलैकुम दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल ऑफिशियल कैफ़ी में मैं आप सभी लोगों का दिल से खैर मकदम करता हूं। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जामियतुर रज़ा के बारे में। मैं जामियतुर रज़ा के बारे में शुरू से लेकर आखिर तक मैं बातें करूंगा। किस तरीके से दाखिला होता है, किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है और सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में बातें करेंगे। जैसा कि मेरे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि मैंने जामियतुर रज़ा का कवायद ज़वाबित का मैंने एक पीडीएफ है वो खोल रखा है, जो कि इसी साल का है और जिसको प्रोस्पेक्टस कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है दाखिला बोर्ड के कवायद ज़वाबित। ठीक है, जामिया का तालीमी साल उमूमन 9 शवाल मुकर्रम से शुरू होता है, 10 शवाल मुकर्रम को मुकम्मल हो जाता है। ठीक है, जामिया में नए दाखिले की कार्रवाई उमूमन 15 शवाल मुकर्रम तक मुकम्मल की कर ली जाती है और दाखिले के लिए मेरिट लिस्ट यानी इम्तहान दाखिला में हासिल नंबरों की बुनियाद पर तैयारी की जाती है। शराइत दाखिला जो भी हो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, उम्मीदवार बहरहाल सुन्नी सहल अक़ीदा होना लाजमी है। दाखिला के लिए उम्मीदवार को कबल अज़ वक्त हमारी इस वेबसाइट पे, जो कि आपको इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, आपको ऑनलाइन भरना होता है। ठीक है, इसका खाना। अच्छा, फॉर्म किस तरीके से भरना है इसके लिए मैंने पिछले साल की वीडियो भी देख सकते हैं, काफ़ी पुरानी वीडियो, उसको भी देख करके भर सकते हैं या फिर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको बता भी दूँगा। ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं फॉर्म भरने के बाद पूछते हैं हज़रत हमने तो फॉर्म भर दिया उसके बाद क्या करें। अरे उसके बाद क्या करें, फिर एडमिट कार्ड आएगा जब। ठीक है, एडमिट कार्ड वो 3 दिन पहले रिलीज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए इम्तिहान दाखिला में कामयाब होने वाले तलबा जामिया में दाखिला के मजाज होते हैं जिसके लिए उन्हें असर नौ दाखिला की खानापुरी करनी होती है। देखिए अगर आपने ऑनलाइन कर दिया है, ठीक है, उसके बाद आप दाखिला में कामयाब हो जाते हैं, फिर मदरसे में एक है ना फॉर्म मिलता है, उनको भर के जामिया में देना होता है। ठीक है, और ये एडमिट कार्ड के मुतालिक यानी दाखिला लेने के लिए उम्मीदवार को बवक्त इम्तिहान दाखिला जामिया की वेबसाइट से डाउनलोड किए हुए एडमिट कार्ड का साथ लाना लाजमी है। यानी 2 से 3 दिन के बाद, मतलब ये है कि जब एग्ज़ाम होने वाला होता है, ठीक है, तो उससे पहले एडमिट कार्ड ये रिलीज़ करते हैं। एडमिट कार्ड पे आपको कहाँ पे बैठना है, एग्ज़ाम कितने तारीख को है, टेस्ट कितने तारीख को है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी होती हैं। ठीक है, यहाँ पे तस्दीकनामा जो भी है ना, पिछले मतलब पहले आप पढ़ चुके हैं जिस मदरसे में, उसका टीसी या फिर कुछ आपको तस्दीकनामा मुंसलिक करना होता है, लेकर आना होता है। ठीक है, दाखिला के वक्त उम्मीदवार को अपनी उम्र और रिहाइश का मुसद्दका यानी सर्टिफिकेट, शनाख्ती कार्ड, राशन कार्ड या जो भी मतलब आधार कार्ड लेकर आइए, सबसे बढ़िया यही रहता है। ठीक है, और उसके बाद है ना एक काउंसलिंग होती है, यानी आप है ना सिर्फ और सिर्फ है ना एक टेस्ट पेपर दे दिए, ठीक है, कामयाब हो गए, ऐसा कुछ नहीं होता है। काउंसलिंग होती है। देखिए काउंसलिंग में है ना आप जमातें नीची भी कर दी जाती है। मतलब ये है कि अगर आप मतलूबा सानिया के लिए गए तो सानिया में दाखिला ना दे करके आपको है ना उला में भी दाखिला मिल सकता है। बेसिकली काउंसलिंग में होता ये है कि काउंसलिंग में है ना वो थोड़ा बहुत किताबें से पूछ लेते हैं, 2-3 सवाल करते हैं, फिर आगे का टोकन आगे का प्रोसेस करवाते हैं। ठीक है, और उसके बाद दाखिला लेने के लिए तलबा को दारुल अकामा के कवायद ज़वाबित में दी गई तमाम हिदायत का लाजमी होता है। किसी काबिल सारी चीज़ें हैं, आप जो भी पढ़ लें, हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। ठीक है, अब ये है कि हिदायत बराए इम्तिहान दाखिला। ठीक है, यहाँ पे आप इसको पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन एडमिट कार्ड कब होता है, कब है ना, ये सब है, सारी चीज़ें आप यहाँ तक पढ़ सकते हैं। ठीक है, प्रिंट करना होता है। अब दाखिला का यानी आपको इस वेबसाइट पे जाना है, ऑनलाइन फॉर्म पूर्ण करना है। 15 शाबान रमज़ानुल मुबारक से ऑनलाइन रजिस्टर स्टार्ट हो गया है, जो कि अभी भी वेबसाइट पर है, आप भर सकते हैं। दो तरीके से भर सकते हैं। एक है ना इनके ऐप है इनका, वहाँ से भर सकते हैं, या फिर आप है ना एक वेबसाइट से भर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो लिखी हैं सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। बेसिकली इस है ना जो मैं जहाँ से मैं बता रहा हूँ उसका लिंक आपको है ना वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, उसको आप पढ़ सकते हैं एकदम अच्छे से। ठीक है,
और इसमें कौन सी जो चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं बता देना। कोई चीज़ें सामना साबिया की मुरज्जा किताबों के अलावा एनसीईआरटी की बोर्ड के 11वीं इंग्लिश और हिसाब हिंदी की किताबें होनी चाहिए। और तहकीक यानी इफ्ता के लिए अहले सुन्नत के किसी भी मारूफ इदारे से फजीलत जिसमें उम्मीदवार कम अज़ कम 70% नंबरों से कामयाब होना चाहिए। अगर इसमें देखिए कभी कभी ये होता है इफ्ता के लिए कि कम बच्चे होते हैं तो वो डायरेक्टली ले लेते हैं, उनका 15-16 कोटा रहता है। ठीक है, अगर उससे ज़्यादा हो जाता है तो फिर ये टेस्ट करवाते हैं। ठीक है, और हिब्स के लिए अगर आपको हिब्स में लेना है तो 5 पारा मुकम्मल होना चाहिए। तकमील नाजरा माँ सेहत तलफ़ुज़ 5 पारे हिब्स के अलावा इब्तदाई उर्दू नवीसी और उर्दू खानी हिंदी इंग्लिश हिसाब ठीक है, ये सब क्लियर होना चाहिए तभी हिब्स में होता है। क़िराअत के लिए मुकम्मल हिब्स कुरान या किसी इदारे से ऊला तक तालीम याफ्ता माँ सेहत तलफ़ुज़ 5वीं क्लास की मेयार उर्दू नवीसी और उर्दू खानी इब्तदाई हिंदी इंग्लिश हिसाब ये होना चाहिए। वैसे क़िराअत अब इदादिया में है तो इदादिया में पढ़ा जाता है, क़िराअत की किताबें चलती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जान लेते हैं कि इम्तिहान के बारे में। जैसे कि टेस्ट आप में बैठते हैं तो उस वक्त क्या होता है। पर्चे इम्तिहान दाखिला 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, यानी दो पर्चे होते हैं। पहला पर्चा आपका दीनियात का होगा, दूसरा पर्चा आपका असलियात का होगा, यानी हिंदी इंग्लिश हिसाब का होता है, जिसके बारे में पहले ही मैंने टेस्ट की पर्चों में बता चुका हूँ। ठीक है, उसके बाद ये होगा कि इम्तिहान दाखिला का मुकर्ररा वक्त है ना 3.5 घंटा होता है, जिसमें से 2 घंटे दीनियात का होता है, 1 घंटे असलियात के होते हैं। दरस निज़ामी का इम्तिहान दाखिला तहरीरी और शोबे हिफ्ज़ का तकरीरी, जबकि तहकीक का दाखिला तकरीरी और तहरीरी दोनों होता है। ठीक है, ये चीज़ देख लें। और यहाँ पे जो मैंने बताया है अभी कि आप इम्तिहान में कामयाब हो जाते हैं उसके बाद काउंसलिंग होता है। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। हिदायत के मुताबिक फॉर्म की सही खाना पूरी करे और मुकर्ररा मुद्दत तक जामिया की सदर दफ्तर में जमा करके रसीद हासिल कर ले। ठीक है, ये फॉर्म होता है। और उसके बाद अब कुछ लोग सवाल पूछते हैं कि वहाँ पे एडमिशन किस तरीके होता है, मतलब कितना परसेंटेज होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, कितना लिख कर आते हैं, कितना नंबर लाते हैं तब जाकर कामयाब होते हैं, उस चीज़ के बारे में ये है। दाखिला के बहरहाल मेरिट की बुनियाद पर लिए जाते हैं। जिन उम्मीदवारों के नाम मेरिट लिस्ट यानी शरकाए इम्तिहान में बितरतीब सबसे ज़्यादा नंबर हासिल करने वाले तलबा की फ़हरिस्त में आ जाते हैं उन्हें पहले दाखिला दिया जाता है। उसके बाद भी अगर सीटें खाली रह जाती हैं तो वेटिंग लिस्ट में मौजूदा आला नंबरों के हामिल उम्मीदवारों के दाखिले के मुमकिन पाते हैं। अच्छा, इनका एक और सिस्टम ये है कि कुछ लोगों को है ना वेटिंग लिस्ट में कर दिया जाता है और कुछ लोगों को सिलेक्ट कर लेते हैं डायरेक्टली, कुछ लोगों को वेटिंग लिस्ट में इसलिए कर दिया जाता है कि उनको सीट कंफर्म तो करा लेते हैं। ठीक है, कंफर्म हो जाते ही सीट, फिर उसके बाद उनमें से कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो है ना दाखिला नहीं लेते हैं, तो फिर जो वेटिंग में होते हैं उनको ले लेते हैं, वरना फिर रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, ऐसा जामिया के अखराज की सूरतें। ठीक है, ये सब है जो भी आप है ना पढ़ सकते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं। यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म में आपको है ना ये क्या बोलते हैं यूनिफॉर्म में है ना आपको है ना एक जुब्बा साफ़ा आपको पहनना होता है। ठीक है, और आईडी कार्ड लगानी पड़ती है, जो कि आईडी कार्ड है आपको मिल जाएगी, वो सारी चीज़ें हैं। इंशाल्लाह तो समझ में आ गया होगा। तो मैं आपको है ना आपको बता दूंगा कि किस तरीके से है ना दाखिला फॉर्म भरा जाता है। ठीक है, आप उस चीज़ को देख लें आराम से, कोई बात ना समझ में आए तो पढ़ सकते हैं। तो आपको यहाँ तक सारी बातें मतलब दाखिला के मुतालिक सारी बातें आपको उम्मीद है कि पता चल गई होगी, और जो भी है वो देख लें। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि हजरत मैंने फॉर्म भर दिया है अब क्या करें। अरे फॉर्म भर दिया है तो अब क्या करें, क्या अब है ना आपको वेट करना है कि एडमिट कार्ड कब रिलीज़ होता है। ठीक है, वो 2 एग्ज़ाम से 3 दिन पहले रिलीज़ करते हैं, 3 दिन 4 दिन 1 हफ़्ता पहले रिलीज़ करते हैं। 1 हफ़्ता मान के चलो ना, 1 हफ़्ता पहले वो रिलीज़ कर देते हैं। ठीक है, ताकि आने वाले भी लोग पहुंच जाए टाइम से। उसके साथ साथ ये होता है कि है ना बोलते हैं कि कुछ लोग तो ऐसे हैं बोलते हैं कि हजरत टिकट कब का बनाने,
भाई टिकट है ना आपकी मर्ज़ी है, चाहे जब को बना ले। जब है ना ये होगा, क्या बोलते हैं, टेस्ट होगा, टेस्ट की जब तारीख मुकम्मल हो जाएगी, किस तारीख को टेस्ट है, तब आप है ना टिकट निकाल लीजिएगा, इसमें क्या है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो भी अखराज की सूरतें होती है वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखा हुआ है। और मतलब ये अखराज की है ना सूरतें, ये इससे नहीं कि जो खर्चे हैं, मतलब ये है कि अगर आप कोई गलती करते हैं तो आपको निकाल दिया जाएगा। ठीक है, अखलाकी जराइम के अर्तकाब करना, तखरीजकारी यानी फिल्म बिनी और स्ट्राइक करना, इसमें आपका दाखिला खारिजा हो सकता है। ठीक है, ये 15 दिन का ये रहता है उनका, मतलब अगर है ना खूब ज़्यादा आप है ना गैर हाज़िरी किए हैं तो फिर एग्ज़ाम में बैठने नहीं देते वो। ठीक है, और नमाज का तो हर मदरसे में ये होता है। ठीक है, और साला इम्तिहान में 2 बार आप फेल हो जाएंगे तो फिर से उसी उसी इसमें रहना पड़ता है, उसी जमात में रहना पड़ता है। ठीक है, मल्टीमीडिया मोबाइल और टैबलेट वगैरह, ठीक है, ये सब चलाना, अगर चला रहे हैं तो लिहाजा इस चीज़ से गुरेज करें, वरना दाखिला खारिजा हो जाता है वहाँ से। सीधे कुछ बताया नहीं जाएगा, सिर्फ आपका है ना इंदराज नंबर, एक नंबर होता है इंदराज नंबर, रोल नंबर कह लीजिए उसको, वो पूछते हैं, बस लिस्ट आपको है ना मिल जाएगी वहाँ पे बोर्ड पे। ठीक है, वहाँ पे आपको खुद ही बता दिया जाएगा कि अपना बोरिया बिस्तर से समेट कर चले जाइए इतने से इतने बजे तक। ठीक है, तो सारी चीज़ें इसके अंदर लिखी हुई है, आप है ना पढ़ सकते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और होता है, जो छमाही सालाना का जो उसूल इम्तिहान होता है वो 60%, 45%, 33% पे इतना ही है पास होता है। ठीक है, अगर आपने एक ही मरतबा 60% लेकर आ गए, ठीक है, मतलब ये है कि टोटल मिला कर के है ना, मतलब 70% लेकर आना होता है। ठीक है, 7% लेकर आ गए। अगर आपने छमाही इम्तिहान दिया, छमाही इम्तिहान में ही अगर आपने है ना 70% लेकर आ गए, तो फिर आप है ना आगे कम लेकर आएंगे या फेल हो गए तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, मतलब ये है कहने का कि अगर, मतलब ये थोड़ा सा मैं अलग बात बता रहा हूँ आपको, जो हम लोग मदरसे में होते थे। ठीक है, तो अगर आप है ना अकायद में हैं, ठीक है, अकायद में हैं, अकायद किताबें जो हैं वो आपको है ना छमाही अव्वल में भी चल रही है, छमाही दो में भी चल रही है। अगर लेकिन छमाही दो अव्वल में ही आपने मतलब 70% लेकर आ गए, पास हो गए, ठीक है, तो अगर आप है ना छमाही दो में अगर कम नंबर लेकर आए तो मतलब मान लीजिए कि फेल ही हो गए, तो फिर है ना तो भी है ना आप पास माने जाते हैं, ऐसा होता है वहाँ का सिस्टम। ठीक है, अगर थोड़ा थोड़ा नंबर लेकर आ गए या फिर छमाही अव्वल में फेल हो गए, छमाही दो में आपने अच्छे नंबर लेकर आ गए, एकदम फर्स्ट मार गए, ठीक है, सिर्फ एक मतलब एक किताबों में, तो भी चल जाता है काम। किताबों से मतलब ये है कि एक है ना मज़मून होना चाहिए, जैसे कि अगर कवाइद है या फिर है ना नह में है, नह छमाही अव्वल में भी चलता है, छमाही दो में चलता है। अगर छमाही अव्वल में फेल हो गए, छमाही दो में उसका एवज़ ज़्यादा लेकर आ गए, ठीक है, तो भी काम बन जाता है। ठीक है, ऐसा। लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि हर बार आप पास हो जाए तो ये ज़्यादा होता है। अच्छा, किस जमात में कितने बच्चों को लिया आता है वो चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। ठीक है, यहाँ पे मेरे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं 120, 270, ठीक है, 70, हालांकि 70 से ज़्यादा होता है इसमें भी 70 से ज़्यादा लोग होते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं इनका 15 रहता है, 15-20 पहुँच ही जाते हैं बच्चे। ठीक है, चलिए, उम्मीद है कि आपको सारी बातें आपको पसंद आ गई होगी और सारी बातें आप समझ गए होंगे। अगर आपको कोई भी अभी भी कोई डाउट है तो आप है ना हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है, कमेंट करके, या फिर जो टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम का आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर भी आप कमेंट करके, वहाँ पर भी आप मुझे मैसेज करके बातें कर सकते हैं। ठीक है, नंबर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप है ना मुझसे पूछ सकते हैं टेलीग्राम के ज़रिए। ठीक है, उम्मीद है कि सारी बातें आपको समझ में आ गई।